बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। प्रोग्राम आपके सितारे लेकर अजीम शेख आपकी वीकली प्रेडिक्शंस फिर प्रेडिक्ट करेगा कि आज 29 जुलाई से 4 अगस्त तक आपके वीकली प्लैनेट्स कैसे रहेंगे, आपको क्या एहतियात करनी चाहिए और क्या आपके मामलात अच्छे और बुरे चलने वाले हैं। सबसे पहले मैं एक बात यहाँ पे दोबारा बता दूँ, फर्स्ट प्रोग्राम में भी डिस्कस हुआ था कि हम जो प्रेडिक्शंस करते हैं ये किसी भी तरीके से गैब का इल्म नहीं है। हम इसमें सिर्फ जो प्लैनेट्स जिस पोजीशन में बैठे होते हैं, ये बिल्कुल मेडिकल साइंस की तरह ही न्यूमेरिकल साइंस है। जो प्लैनेट जहाँ पे बैठते हैं वो जो इंसान की ज़िंदगी में, सब इंसानों की ज़िंदगी में जिस तरह असरअंदाज होते हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं कि आपके आने वाले जो डेज़ हैं, जो तारीखें हैं, वो किस तरह के होने के उसमें चांसेस हैं। उसमें आस्पेक्ट डिस्कस करते हैं। कोई गैब का इल्म हम नहीं इसमें पढ़ते, उसमें आस्पेक्ट बताते हैं कि ऐसा होने के चांसेस हैं, आपका ये टाइम, ये तारीखें अच्छी हो सकती हैं, ये तारीखें थोड़ी सी मनहूस हैं या थोड़ी सी अवॉइड करें, थोड़ी सी टफ़ हैं, इसलिए हम उसको डिस्कस सिर्फ कर सकते हैं। और बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि 100% ऑथेंटिक है, या हम इसको क्लेम नहीं करते कि बिल्कुल 100% या 100% बिल्कुल दुरुस्त होगा, ऐसा नहीं है। ये प्रेडिक्शंस गलत भी हो सकती हैं और ठीक भी हो सकती हैं। इसको सुनकर आपने ही फैसला करना है और आपने देखना है कि आपके जो मामलात अगली तारीखों में आने वाले हैं उसको आपने कैसे मैनेज करना है। उसमें उन चीज़ों का एहतियात करें। जो बुरे फेज़ या बुरा टाइम या बुरी तारीखें आपको बताई जाती हैं, या अच्छी जो तारीखें, जो टाइम बताया जाता है, जो प्रेडिक्ट किया जाता है, उसको आस्पेक्ट को देखना कि आपके लिए वो फ़ायदेमंद हैं या नहीं है। तो इसलिए हम दोबारा से आज से आपका दोबारा जो वीकली प्रेडिक्शन है वो देते हैं और हम फिर अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एरीज से। एरीज के लिए इस वक्त टाइम बहुत अच्छा है। जो अनमैरिड एरीज़ हैं उनके लिए प्रपोज़ल के चांसेस बन सकते हैं, उनके लिए प्रपोज़ल आ सकते हैं। आउट ऑफ कंट्री से प्रपोज़ल अगर जो आते हैं वो उनके लिए काफ़ी बेहतर रहेंगे। और जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं एरीज़, उनके लिए बड़ा अच्छा टाइम है कि नई बिज़नेस पार्टनरशिप्स हो सकती हैं, क्योंकि पिछला जो टाइम गुजरा था थोड़ा सा टफ था इनके लिए। तो उसमें अब जो वीक आ रहा है इसमें नई बिज़नेस पार्टनरशिप, नया रेस्टोरेंट के जो बिज़नेस से रिलेटेड है उनका बिज़नेस चल सकता है, अच्छा बिज़नेस स्टार्ट हो सकता है, नई पार्टनरशिप्स हो सकती हैं। कोशिश करें कि ट्रैवल से अवॉइड करें, क्योंकि अभी आपका ट्रैवल का सीन नहीं है। इस हफ्ते में ट्रैवल ना करें, शॉर्ट ट्रैवल या लॉन्ग ट्रैवल, वॉलंटरी या आउट ऑफ सिटी, ये ट्रैवल ना करें तो बेहतर है। टूर कैंसिल हो सकता है किसी भी वजह से, आपके हेल्थ इश्यूज़ की वजह से, क्योंकि थोड़ा सा फाइनेंशियल स्ट्रेस है इसमें। थोड़े से मामला पैसे के लेन देन में थोड़ी एहतियात करें, उसमें आपको कोई इतना खातर ख्वाह इजाफा नहीं, तो इसलिए थोड़ी सी एहतियात करें। अभी फाइनेंशियल स्ट्रेस जो आएगा नेक्स्ट वीक में, जो मुझे लग रहा है, उसमें कुछ ज़्यादा घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। वो नेक्स्ट वीक हम आपको बताएंगे कि उससे अगले वीक में आपके लिए क्या अच्छा होगा। लेकिन अभी जो बाकी मामलात हैं उन पे फोकस करें, जिनमें आपके मैरिज प्रपोजल्स हैं, जो बिज़नेस पार्टनरशिप्स हैं, उनमें फोकस करें तो आपके लिए मामलात कुछ बेहतर रहेंगे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं टॉरस की तरफ। टॉरस के लिए भी जो पिछला टाइम था वो अच्छा नहीं चल रहा था, लेकिन इस वक्त उनके लिए टाइम बहुत बेहतर है। इस वक्त जॉब्स में जो टॉरियंस हैं उनकी जॉब में एलिवेशन आ सकती है, नई जॉब की ऑफ़र आ सकती है। कोई ऐसी नई जॉब में वो जा सकते हैं, कहीं से उनको ऑफ़र, कहीं उन्होंने अप्लाई किया हुआ था तो वहाँ से उनको ऑफ़र आ सकती है कि आप हमारे पास ज्वाइन कर लें, और उस ऑफ़र को फ़ौरन एक्सेप्ट करना है, उसको लूज़ नहीं करना। थोड़ा सा स्ट्रेस है डोमेस्टिक इश्यूज़ में, थोड़ा कोशिश करें कि डोमेस्टिक इश्यूज़ में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो, इतने ज़्यादा वरी ना हो, कुछ ज़्यादा नेसेसरी डिबेट्स ना करें जिससे आपको घर का माहौल में या ऐसी कोई चीज़ें हों। ऐसी कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ख़ास तौर पे आपके घर के मामलात और आपके इस वक्त जो हायर ऑफिशियल्स हैं, अगर आपकी जॉब एलिवेशन होती है तो अगर आपसे कोई किसी का हसद या कोई ऐसे मामलात हैं, आपके मुखालिफ जो हैं, अगर उनको प्रॉब्लम्स होती हैं तो इनको अवॉइड करें, उनको सर पे सवार मत करें, क्योंकि आपकी एलिवेशन इस वक्त होनी ही होनी है। तो इसलिए आपको उससे कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी। अगर फैमिली में, डोमेस्टिक लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रेस है तो उसके लिए सदक़े का रास्ता इख्तियार करें, नमाज़ पढ़ें, अपने मामलात को ठीक करने अल्लाह से दुआ करें, मामलात आपके सेटल हो जाएंगे। लेकिन आपको क्योंकि जॉब एलिवेशन मिलने वाली है, आपका फाइनेंशियल गेन्स होने वाले हैं, तो इसलिए वो मामलात आपके बड़े अच्छे हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं जेमिनाइज़ की तरफ।
जेमिनाइज का इस वक्त चेंज ऑफ प्लेस का सीन बन रहा है, इस वक्त जो फेज़ बन रहा है, इस वक्त आप सिटी चेंज करना चाह रहे हैं, ये घर चेंज करना चाह रहे हैं, जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में इस वक्त चल रही हैं, पिछले वीक से चल रही थी, लेकिन इस वीक में वो मैच्योर हो जाएंगी और मैच्योर होने के बहुत सारे चांसेस हैं। आपकी चेंज ऑफ सीट हो सकती है, आपको कोई डिपार्टमेंट का हेड बनाया जा सकता है, चेंज ऑफ जॉब हो सकती है, एजुकेशन आ सकती है, ये सारी चीज़ें आपके साथ इस वक्त लाइफ चेंज हो रही है आपकी, और वो चेंज आपके लिए बड़ी प्रोडक्टिव होगी, बड़ी फ्रूटफुल होगी। दूसरा, ट्रैवल के चांसेस बन रहे हैं, इनको ट्रैवल ज़रूर करना चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा कि जगह या शहर चेंज करने के अगर चांसेस बन रहे हैं तो वो ट्रैवल ज़रूर करना चाहिए। वो ट्रैवल बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, बहुत उसमें फ़वायद होंगे और बड़ा फ्रूटफुल रहेगा। और सारे मामला इनके जो सेटलमेंट हो, जो ही सोच रहे थे कि यार मैं अगर यहाँ से छोड़ के किसी और शहर में जाके ट्राई करूँ या वहाँ पे कोई इनको जॉब ऑफ़र हुई है तो वो जॉब ज़रूर अवेल करनी चाहिए। और दूसरा ये है कि इंटरनेशनल ट्रैवल जो इस वक्त करना चाह रहे हैं उनका इंटरनेशनल ट्रैवल हो सकता है इस वीक में। इंटरनेशनल ट्रैवल, सडन ट्रैवल आपको करना पड़ेगा। यूएई वाली साइड पे आप जा सकते हैं, वेस्ट वाली साइड पे जा सकते हैं, तो ये सारे मामला आपके बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कैंसर की तरफ। कैंसर का भी डोमेस्टिक हैप्पीनेस का टाइम है इस वक्त। पिछले मामला, पिछले लास्ट मंथ गुजरा था उसमें कोई इतना नहीं था अच्छा, थोड़ा स्ट्रेस था लाइफ में, लेकिन अब मामला काफ़ी अच्छे हैं। गेट टुगेदर्स हो सकती हैं फ्रेंड्स के साथ आपकी। फाइनेंशियल मैटर्स थोड़े से स्टक हैं, कोई आपकी पेमेंट्स रुकी हुई हैं, जो बिज़नेस में कर रहे हैं उनकी पेमेंट्स रुकी हुई हैं, जो जॉब्स कर रहे हैं उनकी सैलरीज़ का प्रॉब्लम थोड़ा बहुत आ रहा है, या कोई चीज़ चेंज करना चाह रहे हैं, कोई चीज़ ख़रीदना चाह रहे हैं तो पैसे की शॉर्टेज है, वो थोड़ा सा रहेगा। कोशिश करें अभी एक वीक भी ये वाला जो है थोड़ा सा एहतियात करें, थोड़ा सा अवॉइड करें चीज़ों को, तो चीज़ें आ जाएंगी। थोड़ा सा सब्र करें तो मामला ऑटोमेटिकली आपके ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं लियोज़ की तरफ। लियोज़ की तरह के बारे में मैं ये बता दूं कि ये मंथ इनका स्ट्रेस का मंथ है। जैसे मैंने लास्ट वीक भी बताया था, उससे पिछली वीक भी बताया था, थोड़ा सा स्ट्रेस का मंथ है। थोड़ा सा रेस्टलेसनेस, नींद की कमी, अननेसेसरी डिलेज़ काम में, प्रोजेक्ट्स में, कोई भी काम कर रहे हैं उसमें डिलेज़ आ रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप बिल्कुल 99% पे जाके आपका काम जो है वो बैकआउट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, डेड हो जाता है। तो उसमें आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, क्योंकि आपके लिए ये मंथ थोड़ा सा, मैं अभी तो वीक का बता रहा हूँ, लेकिन पूरा मंथ 24 अगस्त तक आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम्स रहेंगी। इन प्रॉब्लम्स को आपने फेस करना है। आपने किसी किस्म का पैनिक होकर कोई भी हार्श डिसीजन नहीं लेना, कोई ऐसा फैसला नहीं करना जिसमें आपको प्रॉब्लम्स आएँ, क्योंकि आपकी पूरा मंथ ये जो है ये स्ट्रेस का मंथ है, क्योंकि सन भी वहाँ पे है, बैड प्लैनेट भी वहीं पे हैं, मार्स भी वहाँ पे है, मून भी वहाँ पे स्क्वायर बना रहा है, तो इसलिए प्रॉब्लम आपको रहेंगी। उसके लिए मैं फिर वही बात, जैसा कि मैं कहता रहता हूँ कि नमाज़ पढ़ें, सदक़ात दें, उसमें मामला आपके काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे मेरे से कंसल्ट करना हो आपने, अगर आपकी कोई परेशानी है, कोई मसाइल हैं, आपने अपना हॉरोस्कोप बनवाना है, मेरा नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, उस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। अभी मैं आपके साथ लाइव हूँ, प्रोग्राम के बाद आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, आपका पर्सनल हॉरोस्कोप, ये तो वीकली हॉरोस्कोप बनता है ओवरऑल सारे स्टार का, आपका पर्सनल हॉरोस्कोप बनाकर तो मैं आपको उसमें गाइड करूँगा इंशाल्लाह ताला। आपको सदक़ात भी बताए जाएंगे, आपको अच्छा और बुरा टाइम का भी जो आगे आने वाले हैं, कि कौन से मंथ आपके अच्छे हैं, कौन से मंथ आपके बुरे हैं, किन मंथ्स में आपको एहतियात करनी चाहिए और किस में आपको ठीक चलना चाहिए, किस में आपको बेहतरी के चांसेस बनेंगे, उसमें आपको काम करना चाहिए। उसके लिए मेरा नंबर चल रहा है, आप मुझसे ज़रूर रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं वर्गोज़ की तरफ। वर्गोज़ के लिए इस वक्त टाइम है, इस वक्त स्टेटस एलिवेशन हो सकता है, चेंज ऑफ रेजिडेंस हो सकती है। काफ़ी अर्से से जो डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स चल रही थी, फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही थी, वो एक सॉल्व होने के इस वीक में, ये 29 से 4 अगस्त के दरमियान जो वीक चल रहा है, इस वीक में आपके वो सॉल्व होने के बहुत सारे चांसेस बनेंगे। और वो कोशिश करें कि अच्छे तरीके से, मसलती तरीके से, किसी बड़े की किसी दोस्त की रहनुमाई से उनको सॉल्व करें। घर चेंज होने के चांसेस बनेंगे, नया घर लेंगे, नई जगह पे शिफ्ट होंगे, आपकी जो डोमेस्टिक प्रॉब्लम है वो इंशाल्लाह ताला सारे बिल्कुल सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं लिब्रा की तरफ। लिब्रा का भी ट्रैवलिंग फेज इस वक्त बड़ा ज़बरदस्त ऑन है। इनके मैरिज प्रपोजल्स आ सकते हैं, शादियों के सीन चल सकते हैं,
आउट ऑफ कंट्री से जो प्रपोज़ल आएगा उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और ट्रैवलिंग फेज़ इस वक्त बिल्कुल ऑन है, इस वक्त ट्रैवलिंग कर सकते हैं। जो लोग हज के लिए जा रहे हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। बहुत सारे लिबरल्स इस वक्त हज के लिए जा रहे हैं। और उसके अलावा भी अगर जॉब के लिए ट्रैवल करना चाह रहे हैं यूएई वाली साइड पे, वेस्ट वाली साइड पे, वो जॉब के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। जो लोग साउथ की तरफ ट्रैवल करना चाह रहे हैं, लाइक कराची की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी अच्छा टाइम है कि वो वहाँ पे जा सकते हैं। उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं और टाइम जो अच्छा है उससे फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए। नेक्स्ट हम आ जाते हैं स्कॉर्पियो की तरफ। स्कॉर्पियो के इस वक्त हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं और सबसे पहली बात मैं इनको ये बता दूं कि इनको अपने सदक़ात पर बहुत ज़बरदस्त तवज्जो देनी पड़ेगी। इस वक्त इनका ये मंथ जो मैं बता रहा था पहले भी, जैसे लियोज़ का है, इनका भी स्कॉर्पियोज़ का भी थोड़ी प्रॉब्लम में है। इनको अपने सदक़ात देने चाहिए रेगुलर बेसिस पे। सबसे पहले सदका इनका मैं जो बता रहा हूँ वो ये है कि इनको गोश्त का सदका देना चाहिए। मंगल के रोज़ दे दें, वो बेशक हफ्ते के रोज़ दे दें, और कोशिश करें कि ये इन 2 दिनों के अलावा किसी भी दिन अगर आप गोश्त का या कोई और सदका देना चाहें तो अपना जान का सदका ज़रूर दें, क्योंकि सदक़ात से बलाएँ टलती हैं। नमाज की पाबंदी करें, नमाज ज़रूर पढ़ें, अल्लाह से दुआ करें आपके मामला काफ़ी बेहतर हो जाएँ। क्योंकि डिफरेंसेस मुझे नज़र आ रहे हैं आपको फैमिली में, पेरेंट्स के साथ, बहन भाइयों के साथ, फैमिली में बाकी जो लोग हैं, अपने इन लॉज के साथ ये प्रॉब्लम नज़र आ रही हैं। दूसरा, स्कॉर्पियंस को इस वक्त लीगल केसेस का बड़ा एहतियात करना पड़ेगा। कोई कोशिश करे कि ऐसी चीज़ या ऐसा काम या ऐसा कोई इशू ना क्रिएट हो जिसकी वजह से कोई लीगल इशू आप पर बने या आप किसी पर बनवाएं। अगर आप किसी के अगेंस्ट इशू क्रिएट करेंगे तो आपको फ़ायदे नहीं होंगे, उल्टा नुकसान होगा। और कोई ऐसे भी इशू क्रिएट नहीं करना, कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा या बिज़नेस मैटर्स में ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी कि आपके ख़िलाफ़ कोई अगेंस्ट कोई आपके काम हो, कोई ऐसा लीगल इशू क्रिएट हो आपके ख़िलाफ़। आपको इस वक्त इस मंथ में लीगल मामला में हेल्प नहीं मिलेगी, आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। अवॉइड करें एग्रेशन से, गुस्सा करने से अवॉइड करें। किसी भी किस्म के लड़ाई झगड़े से फैमिली में, दोस्तों में, बिज़नेस पार्टनरशिप्स में, सिबलिंग्स के साथ ऐसा कोई काम करने की या ऐसी कोई एग्रेशन या गुस्सा ज़ाहिर करने की ज़रूरत नहीं। 1 हफ़्ता ये गुजारें, उसके बाद कुछ मामला थोड़े से कूल डाउन हो जाएंगे, चीज़ें ठंडी हो जाएंगी, तो फिर उसको अपने जो मौक़िफ़ है उसको ज़रूर बयान करें। माज़ा चाहता हूँ। नेक्स्ट हम आ जाते हैं सजिटेरियस की तरफ। सजिटेरियस का थोड़ी सा स्ट्रेस है फाइनेंशियल इशूज़ में। पैसे आते खर्च हो रहे हैं, पैसे आए हैं और वो खर्च भी हुए हैं, लेकिन अब आगे फिर और पैसों की ज़रूरत है। आपको महसूस हो रहा है कि पैसे आ नहीं रहे, लेकिन इंशाल्लाह ताला ये जो वीक आपका आ रहा है इसमें कहीं ना कहीं से कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होगी, आपको सडन गेंस, कोई अचानक से फ़ायदा आपको ज़रूर होगा जहाँ से आपको पैसे भी आएंगे, आपके एक्सपेंसेस भी मीट होंगे, आपको फ्रेंड्स की तरफ से गिफ्ट मिल सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ फ्रेंड्स एक तो आपको हेल्प भी करेंगे और आपको गिफ्ट भी मिल सकता है, कोई ऐसी चीज़ जिससे आपके मामला कुछ सेटल हो जाएंगे। और दूसरा ये है कि दोस्तों के साथ बिल्कुल मशवरा करें, अपने सीनियर्स के साथ मशवरा करें, वो आपके लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद है। आपके सीनियर्स, आपके दोस्त ही आपके जो मसाइल इस वक्त चल रहे हैं उनको कंट्रोल करने में, उनको ख़त्म करने में, उनको रिज़ॉल्व करने में बड़ी हेल्प करेंगे आपके साथ। छोटा सा कुछ शॉर्ट डोमेस्टिक ट्रैवल बन सकता है अगले 3-4 दिन में, और वो शॉर्ट ट्रैवल आपको रूहानियत की तरफ लेके जाए, को अच्छा लगे, आपको को फीलिंग बेटर जिसे कहते हैं कि अगर आपको कहीं ट्रैवल करके जा रहे हैं और आप दोस्तों के साथ हैं तो आपको अच्छा फील हो रहा है, तो वो 1-2 दिन का फेज़ जो है वो आपके लिए रहेगा। आपके लिए भी मैं ये कहूँ, जुमेरात के दिन पीली चीज़ का सदका, पीले मोतीचूर के लड्डू सदका करें या ज़र्दा पकाकर वो मीठा ज़र्दा वो सदका करें, तो आपके मामला जो रुके हुए हैं, जो फाइनेंशियल टर्म्स रुके हुए हैं, उनमें बेहतरी होगी। और मैं बार बार सब कहता हूँ, और मैं जितने भी हॉरोस्कोप जिनकी प्रॉब्लम्स चल रही हैं और नहीं भी जिनकी चल रही, मैं उनको यही कहूँगा कि नमाज की पाबंदी करें, सदक़ात की पाबंदी करें, अल्लाह से दुआ करें। ये सारी चीज़ें इंसान की फेवर में जाती हैं, और बुरे हालात भी हो, मुश्किल वक्त भी हो, तो मुश्किल वक्त गुजर जाता है। वो मुश्किल वक्त आपको आसान लगता है, वो आसानी से निकल जाता है। वो उसकी उतनी इंटेंसिटी कम हो जाती है कि जब आप सदक़ात करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, आपको रूहानी सुकून मिलता है। अल्लाह पाक से आप दुआ करते हैं तो अल्लाह पाक 100% इंसान की मदद करते हैं, क्योंकि वो 70 माह से ज़्यादा प्यार करने वाले हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कैप्रिकॉर्न की तरफ। लग्जरी लाइफ इस वक्त ऑन है। ट्रैवल अब्रॉड करने के बिल्कुल इस वक्त ज़हन में मैंने ट्रैवल कर जाना है, तो कोशिश करें अगर आपकी ट्रैवल इस वीक में बनती है या बुकिंग हो जाती है कम अज़ कम, या कोई सीन ऑन हो जाता है या कोई ओके हो जाती है आपकी
کنفرم ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ویک ہے آپ کو اس میں یہ ساری خوشیاں، یہ سارے معاملات ملنے کے چانسز ہیں۔ بزنس پرسنز کے ساتھ کوشش کریں کہ جو لوگ بزنس کر رہے ہیں، جو کیپریکونینز، ان کو ایوائڈ کرنا چاہیے۔ کسی بھی قسم کے ایگریمنٹ سائن کرتے وقت اس وقت ایگریمنٹ سائن نہ کریں۔ کیپریکونینز کو اس وقت یہ ویک احتیاط کرنی پڑے گی۔ بزنس ایگریمنٹ جہاں پہ سائن ہونے ہیں، جہاں پہ چیکس آپ نے سائن کر کے دینے ہیں، کوئی بڑی ڈیل سائن کر کے دینی ہے، وہاں پہ نہ کریں تو بہتر ہے، تھوڑا سا اوائڈ کریں۔ ایک ہفتہ گزاریں، ایک ہفتے کے بعد 4 تاریخ کے بعد اگر آپ اس کو سائن کر لیتے ہیں تو کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے، کوئی یہ بام نہیں ہے کہ آپ کو اس وقت فائدہ ہوگا۔ اس وقت اگر آپ کسی بھی ایگریمنٹس، خاص طور پہ لیگل ایگریمنٹس جو سٹیمپ پیپر کے اوپر بنتے ہیں، یا بزنس پارٹنرشپ سائن کرنی ہے، یا کوئی ایسا کانٹریکٹ سائن کرنا ہے، تو کوشش کریں اس کو ابھی نہ کریں۔ تھوڑی سی پرابلم بعد میں آن ورڈز آ سکتی ہیں، تو وہ ٹائم اس وقت تھوڑا سا اس طرح کا چل رہا ہے، بیڈ پلانٹ ساتھ چل رہے ہیں، تو وہ ٹائم اس وقت بندے کو اکساتا ہے کہ آپ یہ کام کریں، لیکن وہ نہ کریں، تھوڑا سا اس کو ٹائم کو ڈیلے کریں، اور ایک ہفتے بعد اگر سائن کر لیں تو آپ کے لیے فیورز ہو جائیں گی۔ اننیسیسری ڈیبیٹس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کے ساتھ بھی۔ جب بھی آپ کریں گے سوری آپ کو منہ کی کھانی پڑے گی، کیونکہ سیٹرن پلانٹ ہے، یہ بندے کو ڈی فیم بھی کروا دیتا ہے اور اس کو فیم بھی دلواتا ہے۔ آپ کا ٹائم شروع ضرور ہوگا، وہ آپ کے ساتھ ہی ہیں، آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا اچھا ٹائم کب سے شروع ہونے والا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ویک ہے اس میں تھوڑے سے ڈیلیز کریں جو بھی آپ کے معاملات ہیں۔ آپ ٹریول کے لیے جا رہے ہیں، دوستوں کے ساتھ سیر کرنے جا رہے ہیں، اس کو ضرور کریں، اپنی لائف کو انجوائے کریں۔ ایک ویک یہ والا ڈیلے کر دیں اپنے سارے معاملات میں، تو نیکسٹ ویک میں آپ کو بتا دیں گے کہ اب کون سا ٹائم آنے والا ہے، اور اس ویک کے بعد 4 اگست کے بعد ٹائم کافی بہتر ہو جائے گا آپ کے لیے۔ نیکسٹ ہم آ جاتے ہیں ایکویریس کی طرف۔ چل رہے ہیں، آپریشن کے اگر چانسز بن رہے ہیں، سرکمسٹانسز بن رہے ہیں، تھوڑا سا کوشش کریں کہ اچھے سرجن سے، اچھی جگہ سے آپریٹ کروائیں۔ جو خواتین اس وقت آپریٹ کے حوالے سے گزر رہی ہیں، کیونکہ جن کی پریگننسی ہے، حمل ہے، ان کو پرابلمز آئیں گی، ان کے آپریٹ میں پرابلمز آ سکتی ہیں، اور گاڑی سے احتیاط کریں۔ گاڑی چلاتے ہوئے بھی ایکسیڈنٹ کوئی ہو سکتا ہے، کوئی پرابلمز آ سکتی ہیں، اللہ نہ کرے ایسا کوئی چیز ہو، لیکن جب احتیاط کریں گے، ہمارا بتانے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کو ایک ویک میں احتیاط کریں، ریش ڈرائیونگ مت کریں، لانگ ٹورز پہ مت جائیں، گاڑی کا پورا خیال رکھیں۔ جب ٹریول کرنے کے لیے نکل رہے ہیں، آپ اپنی گاڑی کو پورا چیک کر کے نکلیں گے، کوئی پرابلم تو نہیں ہے اس میں، پھر اللہ پاک سے مدد کر کے، اللہ پاک سے دعا کر کے، درود پاک پڑھ کے آپ نکل جائیں اپنے کام پہ، پھر معاملات انشاءاللہ تعالیٰ 100% مجھے یہی امید ہے اور اللہ کے گھر پورا یقین ہے کہ آپ کے معاملات ٹھیک رہیں گے۔ تھوڑا سا کلیشز نظر آ رہے ہیں ہسبینڈ اینڈ وائف میں، بزنس پارٹنرشپس میں۔ کوشش کریں کہ ہسبینڈ اینڈ وائف، جو ہسبینڈ ایکویرینز ہیں اور جو وائفز ایکویرینز ہیں، کوشش کریں اپنے پارٹنرز کے ساتھ کوئی اتنا زیادہ کلیشز کرنے کی، یا کسی چھوٹی سی بات پہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی تھوڑا سا ڈیلے کریں چیزوں کو۔ یہ 3-4 دن 5 دن جو نکلیں گے، 4 اگست کے بعد معاملات 3 اور 4 اگست کو معاملات کافی بہتر ہو جائیں گے۔ تو اس سے پہلے اگر آپ کر لیتے ہیں، جو 2-3 دن آنے والے ہیں 29, 30, 31، اس کو تھوڑا سا صبر سے، آرام سے، سکون سے گزاریں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہر گھر میں ہوتی ہیں، ہر جگہ پہ پرابلمز ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ اس کو ایشو بنا لیں گے تو اس کو ایشو کو ریزالو کرتے ہوئے، سمیٹتے ہوئے آپ کو ٹائم لگ جائے گا۔ اس لیے چھوٹی باتوں کا ایشو بنانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ کی لائف بہت بہتر ہے، آپ کے پارٹنرز دونوں سائڈ پہ بہت کو کوئی ایسی پرابلمز نہیں ہوں گی۔ لاسٹ میں ہم آ جاتے ہیں پائسز کی طرف۔ پائسز کا نیو فیز آف لائف ہم اسے کہتے ہیں کہ سٹارٹ ہے اس وقت، اور ان کے لیے بھی میرج پرپوزل آ سکتے ہیں۔ سیکنڈ میرج خاص طور پہ کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن یہ ہے کہ سیکنڈ میرج کے پرپوزل آ سکتے ہیں۔ جن کی شادیاں ڈیلے ہو گئی ہیں، لیٹ ہو گئی ہیں، ان کے لیے آ سکتے ہیں، پرپوزل آ سکتے ہیں۔ ان کے لیے بڑا اچھا ٹائم ہے کہ اس وقت، اس ویک میں، سیکنڈ والوں کے لیے، یا جن کی شادیاں لیٹ ہو گئی ہیں، ان کے لیے پرپوزل آ سکتے ہیں، ان کی شادی کے چانسز بن سکتے ہیں۔ بزنس پارٹنرشپس ہو سکتی ہیں۔ تھوڑے سے ہیلتھ کے ایشوز ان کے بھی رہیں گے، تھوڑا سا معدے کی تکالیف رہیں گی، یورین سے ریلیٹڈ اور یورک ایسڈ سے ریلیٹڈ، یہ 2-3 چیزیں ان کو پرابلم میں رہیں گی۔ سر درد کا ایشو، کیونکہ پائسز کو رہتا ہے، سر درد کے ایشو کو پراپر کنسلٹ کریں ڈاکٹر کے ساتھ، اور اس سے مشورہ کریں۔ اگر آپ کو کوئی ایسا ہیلتھ ایشو ڈاکٹر سجیسٹ کرتے ہیں، کوئی میڈیسن کرتے ہیں سجیسٹ، تو اس کو ضرور اڈاپٹ کریں۔ باقی سارے معاملات انشاءاللہ ٹھیک ہیں۔ آپ کو بھی
کی اور نماز کی پابندی میں پھر کہوں گا، سب کو کہہ رہا ہوں کہ نماز کی پابندی کریں، صدقات کی پابندی کریں۔ صدقات کے لیے مجھ سے ضرور پوچھ لیجئے کہ آپ میرا نمبر ٹی وی پہ چل رہا ہے، اسکرین پہ چل رہا ہے، صدقات کے لیے مجھ سے کنسلٹ کریں۔ آپ کا پرسنل ہاروسکوپ بنا کر اس میں جو معاملات آپ کے پرابلمز آ رہی ہیں، جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، اس کو سب کو ہم ڈسکس کریں گے آپ کے ساتھ۔ آپ مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں، مجھے سکتے ہیں، اپنے کویشچن بتا سکتے ہیں۔ آپ کے لیے جو آپ کی تاریخ پیدائش اس کے ساتھ ہم ایگزیکٹ ذائچہ بنائیں گے۔ ذائچہ بنانے کے بعد میں اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو کن کن چیزوں کو ایوائڈ کرنے کی ضرورت ہے اور کن چیزوں کو ایڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے لیے اگر برا ٹائم یا اچھا ٹائم چل رہا ہے تو کون سے برے ٹائم میں آپ کو کون سے صدقات دینے چاہیے اور کون سے اچھے ٹائم میں آپ کو کون سے کام کرنے چاہیے جس میں آپ کو فائدہ ہو۔ باقی میرا نمبر میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے اسکرین پہ چل رہا ہے۔ نیکسٹ ویک سے ہم ایک اور سیگمنٹ اس میں سٹارٹ کریں گے کہ خوابوں کی تعبیر بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس کے لیے آپ کو یہ کرے گا کہ آپ کو کویشچن یہاں پہ چھوڑنا پڑے گا یا میرے واٹس ایپ پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ خوابوں کی تعبیر بھی انشاءاللہ تعالیٰ ایک اور پروگرام شاید اس کے اوپر ہم سٹارٹ اور خوابوں کی تعبیر کے نام سے آپ کو بتائیں گے اور اس میں آپ کے کویشچنز، آپ کی کالز بھی شامل کریں گے اور خوابوں کی تعبیر بھی بتایا کریں گے اور آپ کے جو میسیجز ہوں گے وہ میں یہاں پہ ریڈ کروں گا، آپ کے خواب پڑھوں گا اور اس کی تعبیر بھی بتایا کروں گا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اب تک کے لیے بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔